गई। क्या आफत में जान पड़ी, अरे ना करना धर्म गवा देना, हाँ करना भी आसान नहीं, बाजी पर प्राण लगा देना। पुत्र प्रेम तू जहाँ जा, अरे दशरथ इस समय धर्म पर है, अरे मोह छोड़ा छोड़ मुझे मेरा उद्धार मरण पर है। भली भांति यह जानता हूँ, नहीं भरत राज यह ले लेंगे, पर पापों के परिणाम मेरे प्राणों को ये हर लेंगे। महारानी, अरे अब तो ही लागे नीक जो, अरे करे वही हर साल, अरे मम्मी आखिर के वोट से अनंत बैठ कहीं जाए। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, नहीं कभी सूर्य का जब होवे, नहीं उसे सूर्य का अब होवे, ई सवेरे जगत ई सवेरे नहीं कभी सवेरा जब होवे। इन्हें इनके न आने का कारण क्या है? ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। हे महारानी, गुरु वशिष्ठ जी समेत सभी मंत्री और प्रजा राज दरबार में महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कारण है, अभी तक वह जगे नहीं है। आप जाइए, राम को बुला कर लाइए। ठीक है। श्री रामचंद्र सुमन जी, क्या बात है? राज दरबार में गुरु वशिष्ठ जी और अन्य मंत्रीवर्ग महाराजा दशरथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं महारानी कैकेयी के महल में गया
तो उन्होंने बताया कि रात अभी महाराज नहीं जगे हैं और आपको अपने महल में बुलाया है। ठीक है मंत्रीवर, हम शीघ्र चलते हैं। क्या बात है माता? पिताश्री अभी इस अवस्था में पड़े हैं। जो हाल दर्द मालूम होवे तो दवा ढूंढ कर मैं लाऊं, तो दवा ढूंढ कर मैं लाऊं। पृथ्वी आकाश तरातल में हो उसमें जाय और हम लाऊं। हे माता, क्या बात है? पिताजी इस अवस्था में पड़े हैं। एक समय की बात है, आपके पिताजी रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा की थी। उसी समय आपके पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैं बोली कि ये वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रख लीजिए महाराज, जब आवश्यकता आएगी तो वो वरदान मैं मांग लूंगी। आवश्यकता आने पर ये 2 वरदान मांग ली। पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इस अवस्था में पड़े हैं। हाँ पुत्र, है भाग्यवान वही बेटा माँ बाप की जो आज्ञा माने। माँ बाप की जो आज्ञा माने। मैं सिर माथे पर लेता हूँ क्यों दुखी हुए राजा जाने। तो भाग्य हमारा है अनुपम, कुछ करने का जो हुक्म हुआ। कुछ करने का जो हुक्म हुआ। पर है माता दिल से हम महाराजा को क्यों कष्ट हुआ। माता मैं सच सच कहता हूँ, प्राणों से प्यारे भरत मुझे। प्राणों से प्यारे भरत मुझे। मैं राज अवध को तू चवस दे सकता हूँ मैं माता तुझे। शायद कुछ बात और भी है जो इस दम इन्हें सताती है। जो इस दम इन्हें सताती है। अपराध मेरा कुछ भारी है, तू मुझको नहीं बताती है। हे माता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भरत को राजतिलक, हमें 14 वर्ष के लिए वनवास, हमें कोई कष्ट नहीं है माता। आंखें खोलिए पिताश्री, उठिए पिताश्री। राम आप इस अवस्था में पड़े हैं। राम राम। आप इस अवस्था में क्यों पड़े हैं पिताश्री? राम, मैं तुझे बन जाने नहीं देख सकता। लाल, ये राम मेरे प्राणों के प्राण आधार रे।
जी। मैं तुझे 14 वर्षों के लिए कैसे भेज सकता हूँ? हे पिताजी, आप इस तरह विकल न हो। हम 14 वर्ष के उपरांत पुनः वापस आ जाएंगे। सुमंत जी, मंत्री, मेरी बात सुनो। अब जल्दी जबरदस्ती को सजवाओ। जल्दी अब रथ को सजवाओ। पर बैठा मेरे बेटे को जल्दी से हमको निकलाओ। सुमंत जी, जी राजन। अगर मेरा नाम नहीं मानता है तो ठीक है, रथ तैयार करो और इसे कुछ दिनों में घुमा कर वापस लाओ। राम, हे माता, मैं अब वन जाने की तैयारी के लिए माता कौशल्या से आशीर्वाद लेकर पुनः आपके पास और पिताजी का आशीर्वाद लेकर वन की प्रस्थान करूंगा।